बीजक साखी प्रकरण की 291वीं साखी। सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन। जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। आदमी रात्रि में जब सोता है तो अर्ध सुषुप्ति में सपने देखता है। सपना में कभी आदमी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, किंतु जब आंख खुलती है, आदमी जग जाता है, तब सपना के सुख दुख से उसका कोई संबंध नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, अनुकूल प्रतिकूल, सुख दुख, मान अपमान या पूज्यता प्रतिष्ठा, धन दौलत, एक दिन इन सब से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। सबसे सदा के लिए वियोग हो जाएगा। फिर अहंकार किसका करें, किसके लिए शोक करें, चिंता करें, किसके लिए मोह और अहंकार करें। आदमी को यह पता नहीं होता है कि आज मैं कौन सा सपना देखूंगा, लेकिन सपना दिखाई आता पड़ता है। और सपना है क्या? पूर्व में देखे सुने भोगे हुए के संस्कार। सपना में इतने जल्दी जल्दी दृश्य बदलता है और पूरा जो का तो नहीं है, वो तो विकृत होकर कुछ दिखाई पड़ता है। कभी सुखी हुआ आदमी, कभी दुखी हुआ। सपना में आदमी कभी राजा बनता है, कभी भिखारी बनता है, कभी धनी बनता है, कभी गरीब बन जाता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी कुछ और बन जाता है। कहीं आदमी की खूब प्रतिष्ठा होती है और कहीं अपमान होता है। तो आदमी सपना में कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी मित्रों से उसका संयोग होता है और कभी सबसे वियुक्त होकर अकेला रह जाता है। लेकिन जब आंख खुली, आदमी जागा, तब कोई मतलब नहीं है। बल्कि कितना तो ऐसा होता है कि सपना देखते समय लगता है सब सच है, और जागने पर उस सपने की याद भी नहीं होती। और याद है भी तब उस सपने से कोई संबंध नहीं, सपने के प्राणी पदार्थों से कोई मेल मुलाकात नहीं होने है। जीवन भी एक ऐसा ही है। इसलिए साहब ने ही बीजक में कहा है, जीवन ऐसा सपना जैसो जीवन सपन समाना। जीवन है कैसा? सपने के समान। और दोहराते हैं सदगुरु कबीर, निश्चित समझो कि जीवन सपना के समान ही है, सपना से ज्यादा नहीं है। फर्क इतना होता है, रात्रि का सपना
आंख बंद करके देखते हैं और ये जीवन का जो सपना है आंख खोल कर देखते हैं। आंख बंद होने पर इस जीवन के सपने से संबंध नहीं रहता। आंख खुलने पर रात्रि सपने से संबंध नहीं रहता। साहब यह बता रहे हैं कि जिनका तुम्हें बड़ा अहंकार है, शरीर का, शरीर के रूप का, जवानी का, बल का, विद्या बुद्धि का और शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, धन दौलत, पूज्यता प्रतिष्ठा, मित्र परिजन, संगी साथी, एक दिन इनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए वियोग होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, जब जीवित थे तब राजपाट के लिए, शासन अधिकार के लिए कितने कितने खुराफात करते रहे। कुछ लोग तो जिंदगी भर लड़ते रह गए। कुछ लोगों ने राज्य पाकर के प्रजा की भलाई का भी काम किया, लेकिन जाना तो सबको पड़ा। और आज उनका क्या रह गया है। पुराणों में अनेक प्रकार की जो कहानियां लिखी गई है, आज वो कहां दिखाई पड़ता है। वो सब इतिहास में जिनका नाम है आज वो कहां है। अनेक किला ऐसे मिलते हैं जिनका पता नहीं चलता है कि किला कब बनाया गया, किसने बनवाया, कौन यहां रहता था और इसका ये किला कैसे जमीन में दब गया, कुछ पता नहीं है। फिर भी आदमी अहंकार माने बैठा रहता है कि हमारा जो कुछ है सब ऐसे ही बना रह जाएगा। सपना देखने वाला सच होता है। सपना देखने वाला सपने में भी रहता है और जागृति में भी रहता है, लेकिन सपना के दृश्य जागृति में नहीं है और जागृति के दृश्य सपने में नहीं है। इसलिए विवेक दृष्टि से देखें तो सपना भी झूठ और जागृति भी झूठ। सारा व्यवहार जागृति में होता है। सेवा, संयम, साधना, आना जाना, खेती किसानी, नौकरी, व्यापार, ये सब जागृति में ही होता है। और जागृति में जो शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ है उनके बीच ही होता है। लेकिन जब सो जाते हैं तब याद रहता है कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं, कि मैं धनी हूं, कि गरीब हूं, कि कहां पर हूं, कहां। गाढ़ी नींद लगे सब भूल गए, सब भूल गया। 4-6 घंटा के लिए गाढ़ी नींद में कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे ही दिन, ऐसी आंख बंद होगी कि कभी खुलेगी नहीं। और जिनके मुंह में हम रात दिन चिंतित हैं कि हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, उन बाल बच्चों से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस शरीर के न रहने पर वे भीख मांग कर खाते हैं कि अनेक लोगों को खिला करके खाते हैं, क्या मतलब है। ना हमारे लिए वो कुछ भेज पाएंगे, ना उनके लिए हम कुछ भेज पाएंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मोह इतना रहता है आदमी को, छोड़ने या छूटने का नाम लेकर के आदमी कांप जाता है। और जो चला गया उसके शोक में
रोता रह जाता है, हमारा ये हमारा ऐसा था, हमारा वैसा था, हमारा मुख चला गया, हम चलो, और कितने हमसे प्यार करते, कितने हमारी सेवा करते, कितनी हमारी बात मानते थे, अब याद कर करके दुखी है। जो है उनके लिए चिंतित है कि आगे इनका कैसे होगा। अपना कल्याण का काम आदमी नहीं सोचता है कि आजकल में ये जीवन बुझ जाना है, और ऐसा बुझेगा कि फिर जलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों का भला हो सके, और फिर अपना आत्मकल्याण का काम तो करना ही है। साहब कहते हैं, जीव परा बहु लूट में, लूटना आनंद के लिए भी प्रयुक्त होता है और क्लेश के लिए भी प्रयुक्त होता है। और जीवन में स्थिति ऐसे आती है, कभी आनंद की स्थिति आ जाए, सुख अनुकूल स्थिति आती है, आदमी मगन रहता है हमेशा, और कभी ऐसी स्थिति आती है प्रतिकूल एकदम शोकित पीड़ित दुखी बना रह जाता है, और अंत में न सुख से मतलब न दुख से मतलब। बचपन के जो हमारे संगी साथी थे, जिनके साथ हम खेले कूदे, खाए पिए, लड़े झगड़े, उन संगी साथियों में से बहुतों की याद भी नहीं, छूट गए। 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में थे, आज कहाँ रह गए। आज से 2 दिन पहले का दृश्य आज क्या कहें, वो छोड़ दो। कल का जो दृश्य था, आज वो दृश्य कहाँ है, गायब। लेकिन तो ऐसे सब का सब तो गायब होता चला जा रहा है ना, जैसे नदी की धारा बहती रहती है। नदी का जो धारा बह कर आगे बढ़ गई, उसे वापस लौटाने का कोई साधन नहीं है, उसे वापस नहीं लौटाया जा सकता। ऐसे जो दृश्य चले गए उन्हें वापस नहीं। हम लाख कोशिश कर लें, अपना हमारा बचपना फिर लौटेगा क्या, जवानी लौटेगी? अब तो शरीर निरंतर, सबका शरीर निरंतर मौत की ओर जा रहा है। जो दृश्य है अदृश्य में जा रहा है। कल का दृश्य अदृश्य हो गया। अब कल के दृश्य को हम कितना भी उपाय कर लें, आज वापस नहीं ला सकते हैं। तो कल का सपना हो गया है ना। कल का जो कुछ भी रहा, जो कुछ स्थिति थी, वो तो सपना हो गया। आज जो कुछ अभी है, 2 घंटा बाद सपना हो जाएगा। ये साहब कहते हैं, न कुछ लेन न देन, कुछ लेना देना नहीं रहेगा। फिर भी आदमी मोह और शोक में पड़ा रह जाता है। साहब यहां पर ये बता रहे हैं, जैसे सपने में मिले प्राणी पदार्थ, जागने पर उनसे कोई लेना देना नहीं रहता, ऐसे ही जागृति अवस्था में, जीवन में जो मिले हुए प्राणी पदार्थ हैं, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। बस ये क्यों मिले हुए हैं? सेवा साधना
के लिए बस इस जीवन मुख्य लाभ क्या है? अपने आप को बंधनों से छुड़ा लेना। ये जो कुछ मिला हुआ है इनका उपयोग करके, इनकी सुरक्षा करके अपने आप को बंधनों से छुड़ा लें और दूसरों के भला कर ले, बस इतनी इनकी सार्थकता है। अन्यथा ये सब छूटना तो है ही। नष्ट का राज है, नफर का बढ़ते तेज। सार शब्द टकसार है, कोई हृदय माही विवेक। ये सारा संसार, शरीर से लेकर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब के सब नष्ट का राज मतलब परिवर्तनशील है, विनश्वर क्षणभंगुर है, परंतु नफर नौकर मन का प्रभाव होने के कारण से ये लगता है कि सब कुछ ऐसा ही बना रह जाएगा। निर्णय वचन ही प्रामाणिक है। हृदय में विवेक करके कोई देखे तो नष्ट का राज, नष्ट मतलब नाशवान, न रहने वाला, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील। सब कुछ तो परिवर्तनशील है और विनश्वर है, नहीं रह जाने वाला है। किसी का कुछ भी एक दिन नहीं रहने वाला है। संसार में निरंतर परिवर्तन की धारा बही जा रही है। सब कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्थिर हो। स्थिर तो है, ये तो कुछ कहा जा सकता है आत्म तत्व। इस परिवर्तन को का जो दृष्टा है, इस परिवर्तन को जो जानने वाला है, वो शाश्वत है। लेकिन जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनके मोह शोक में पड़े रहते हैं, ये सब नष्ट का है, क्षणभंगुर है, नहीं रहना इसको। फिर भी स्थायी क्यों जान पड़ता है? क्यों लगता है कि सब ऐसे बना रहेगा? नफर का बढ़ते थे, नफर नौकर सेवक। ये मन इस जीव का नौकर है, जीव का सेवक है, क्योंकि ये मन जीव का ही बनाया हुआ है। लेकिन हो क्या गया है? इतना तेज है ये मन कि यही मानो मालिक बन गया और जो स्वामी है जीव, वो नौकर जैसा बन गया। सब कहते हैं कि साहब मन तो मानता नहीं है, ये तो रुकता नहीं है। जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा करने के लिए जीव विवश हो जाता है, क्योंकि इसे अपने कीमत समझ में नहीं आ रही है। मन श्रेष्ठ नहीं है, किंतु मैं श्रेष्ठ हूं। मन मेरा बनाया हुआ है और इस मन को मैं अपने वश में कर सकता हूं, ये बात भूल गए। होता क्या है कि मन में जो उठे वो कर लेना चाहिए, नहीं तो गांठ बन जाएगी। तो मन सब कुछ को स्थायी रखने का दिलासा देता रहता है। उनका छूट गया, हमारा ऐसा बना रहेगा। ऐसे थोड़े होगा कि सबको उनका छूटा तो हमारा भी छूट जाएगा। मन सब में शाश्वतता का, स्थिरता का भ्रम डालता रहता है।
देखते हैं कि जवान जवान लोग चले जा रहे हैं और जवानी दिन बुढ़ापा में बदल जाती है, लेकिन किसी को लगता है कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। जवानी आती है तब आदमी अहंकार कर लगता है कि जवानी सदैव ऐसे ही बने रहेगी। जो पद मिला, लगता है लोगों को ये पद हमेशा ऐसे बना रहेगा, हम ही पद पर बैठे रहेंगे। कितना आदमी अहंकार जाता है, कैसे क्या क्या करने लग जाता है। किसी को कोई पद मिल गया, कोई नेता बन गया, कोई मंत्री बन गया, फिर देखो उनका हाल। लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते। मंत्री बनने के पश्चात उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड, पुलिस घूमती रहती, चलती रहती है। अनेक लोग उनके साथ लगे रहते हैं और उनमें आदमी फूल जाता है एकदम। लगता है कि ये सब हमारा कितना सौभाग्य, हम ऐसे ही हमारे से बने रहेगा। और वही आदमी जब मंत्री पर से हट जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं रहता उसके। जो साथ में घूम रहे थे सब मुंह फेर लेते हैं। पुलिस रक्षा में थी वो भी छूट जाते हैं। किसी को भी देख लो, साहब कहते हैं कुछ भी स्थिर रहने वाला है नहीं, यहां पर नष्ट का राज्य है, सारा संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है। किंतु मन भ्रम में डाले रहता है कि उनका छूट गया, हमारा नहीं छूटेगा। साहब यहां पर सीख देते हैं, जैसे दूसरों का छूट गया ऐसे तुम्हारा भी छूट जाएगा। ये दूसरों का कुछ नहीं रह गया ऐसे तुम्हारा भी कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इनका अहंकार मत करो, इनको देख करके भूलो मत। ये थोड़े दिन की चमक दमक है, अपना जो काम करना है वो काम कर लो। सार शब्द टकसार है। साहब कहते हैं जो सार शब्द है वही प्रमाणिक है। सार शब्द निर्णय वचन, सार शब्द निर्णय को नामा, जाते हुए जीव को कामा। सार श्री राम रहस्य साहब कहते हैं बनग्रंथी में। टकसाल, यहां बात आई है सार शब्द टकसार है। टकसार मतलब टकसाल, जहां सिक्के ढलते हैं। धातु का वही टुकड़ा बाहर पड़ा है, उसको कोई खास मूल्य नहीं है। टकसाल में गला कर कुछ ढाल दिया गया, वहां पर छाप गए, मोहर लग गई, अब उसकी कीमत होगी। मतलब टकसाल से ढले हुए सिक्के, टकसाल में से जहां से नोट, वहां से छपे हुए नोट पूरे देश भर में मान्य है। अब उससे कोई इंकार नहीं कर सकता है क्योंकि वो प्रमाणिक हो गया। ऐसे साहब कहते हैं जो निर्णय वचन है वो प्रमाणिक है। और निर्णय वचन कहां लिखा है, किसके मुख से निकल रहा है, बालक के मुख से कि बूढ़े के मुख से, इससे कोई मतलब नहीं। निर्णय होना चाहिए बस। और निर्णय की विरुद्ध है तब, चाहे कोई वृद्ध कह रहा हो, चाहे कोई बहुत बड़े महात्मा कह रहे हो, वो मानने योग्य नहीं है। कारण के होने पर ही कार्य होगा, बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता है। ये निर्णय है। और जब बिना कारण का कोई कार्य नहीं हो सकता
कार्य सदैव अपने कारण पर आधारित रहता है। ये बात को हम समझ लें तो कभी हम चमत्कार के पीछे दीवाना नहीं बन पाएंगे, अंधविश्वास के भूल भुलैया में भटकेंगे नहीं। लोग निर्णय वचन को समझना नहीं चाहते हैं। साहब कहते हैं को हृदय माही विवेक, को हृदय में विवेक करके देखो ये क्या निर्णय है, क्या अनिर्णय है। लेकिन विवेक नहीं करना चाहते। इसी विवेक को तो साहब ने इसके साखी के पहले पारक कहा है, नग्न उत्तम पारखी जग में बिरला होए। विवेक और पारक, पारक का मतलब होता है छानबीन करना, परीक्षा करना, बिना परीक्षा के कुछ भी ना मानना, ये पारक है। तो पारक और विवेक में अंतर नहीं है। जो विवेकी होगा या जो पारखी होगा वो कभी भ्रम में पड़ेगा ही नहीं। अब भ्रम में पड़ा हुआ है किसी प्रकार से तो फिर उसके बाद विवेक नहीं है। विवेक का पारक का दिखावा कर सकता है। इसी पारक को जब साधु कबीर ने पारक कहा है, मतलब आंख मूंद कर किसी बात को ना मानना, निर्णय वाली बात को मानना, निर्णय करना कि कैसे क्या है, गहराई से छानबीन कर लेना, खोजबीन कर लेना। इसी निर्णय को, यह जो पारक है, इसको कौटिल्य अर्थशास्त्र में अन्वेषिकी विद्या कहा गया है। और ये कहा गया है प्रदीपा सर्व विद्या नाम उपाय सर्व कर्मानाम आश्रय सर्वधा नाम सस्वद अन्वेषिकी मता। ये जो अन्वेषिकी विद्या है सारे विद्याओं का प्रदीप है, तो प्रकाशित करने का, और सभी शुभ कर्मों का उपाय यही है। ये शाश्वत है। त्रय, वार्ता, दंड और अन्वेषिकी, ये 4 प्रकार की विद्या मानी गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के शुरुआत में ये बात कही गई है कि विद्याएं 4 प्रकार की है, त्रय, वार्ता, दंड और अन्वेषिकी। त्रय वैदिक कर्मकांड, यज्ञ, हवन, ये जब है वैदिकी कर्मकांड जो कुछ है सब त्रय के भीतर है। वार्ता, वार्ता होता है व्यवसाय, वाणिज्य, इसमें खेती, नौकरी, व्यापार सब आ जाता है। ऐसा वार्ता का अर्थ एक अर्थ है बातचीत, लेकिन वार्ता का संस्कृत में अर्थ होता है व्यवसाय, काम धंधा, जीविकोपार्जन का जो कुछ भी उपाय है सब वार्ता के भीतर आ जाता है। दंड राजनीति, शासन, और अन्वेषिकी छानबीन करना। सांख्य, योग और लोकायत, इन तीनों को अन्वेषिकी विद्या कहा गया है। साहब ने उसको पारक कहा है। पारक मतलब विवेक। साहब तो पारक करो, परख करो, इसके निर्णय वचनों की परख करो। और साहब ने इसलिए कहा कि सार शब्द से बाँची हो मानो हित बारा हो। निर्णय वचन से ही तुम्हारा कल्याण होगा।